नमस्कार, आप देख रहे हैं द हाइलाइट्स न्यूज़। दरअसल देश में जब लॉकडाउन हुआ तब केरल राज्य की स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ कोरोना ने पांव पसार लिए थे, लेकिन राज्य ने अपनी सूझबूझ और स्वास्थ्य प्रणाली और शक्ति के चलते कोरोना पर नियंत्रण पा लिया है। दरअसल 30 जनवरी को केरल में सामने आया था कोरोना का सबसे पहला केस। 18 मार्च को ही राज्य में घोषित कर दिया गया था अलर्ट। और आपको बता दें, होम क्वारंटाइन को सख्ती से लागू कराने के लिए केरल राज्य ने 16,000 लोगों की निगरानी में लगाया था। केरल में पिछले कुछ दिनों से सिर्फ सिंगल डिजिट में ही कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं। यह सबसे अच्छी बात है। इस राज्य ने शुरुआती जांचें, ताबड़तोड़ परीक्षण और संपर्क ट्रेसिंग के साथ WHO की गाइडलाइंस के अनुसार क्वारंटाइन की अवधि को इस राज्य ने दोगुना करके 28 दिन कर दिया था। इसे एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए ही यह सब संभव कर पाया। आपको बता दें, 30 जनवरी को केरल में पहला केस सामने आया था। तब से लेकर 13 अप्रैल तक यहाँ मात्र 340 केस ही सामने आए हैं और 2 मौतें हुई हैं और 198 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यहाँ पर 27 मार्च को सार्वजनिक मरीज 40 मिले थे, वहीं 19 मार्च को सिर्फ 1 मरीज मिला था और 12 अप्रैल को राज्य में सिर्फ 2 मामले सामने आए थे। इसके अलावा आपको बता दें, इमरजेंसी सर्विसेज से जोड़े गए थे एयरपोर्ट्स। राज्य के सभी 5 हवाई अड्डों को जिला अस्पतालों, एम्बुलेंस और आपातकालीन सर्विसेज से जोड़ा गया था। बुखार, खांसी या गले में खराश वाले मरीज को तुरंत लिंक्ड अस्पताल में ट्रांसफ़र किया गया और वहां से एक मैसेज जिला अस्पताल चिकित्सक को भी दिया गया। इसके साथ 1 हफ्ते बाद ही राज्य में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। मास्क, दस्ताने, अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और दवाएं खरीदना शुरू कर दी। जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए और 4 फरवरी को राज्य में आपदा भी घोषित किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार की बताएं तो कॉल रिकॉर्ड्स और CCTV इस तरह की भी मैपिंग शुरुआत की गई थी। संपर्क ट्रेसिंग सावधानी पूर्वक की गई और 30 जनवरी से 8 मार्च तक मैनुअल निगरानी शुरू की गई थी। इसके तहत व्यक्तिगत तौर पर रोगियों का साक्षात्कार किया गया और उनके सारे संपर्कों पर पता लगाया गया। इसके अलावा आपको बता दें, WHO की गाइडलाइंस के अनुसार केरल राज्य ने 14 दिन की बजाय 28 दिन का क्वारंटाइन पूरे राज्य पर लगाया था। 16 मार्च को यहाँ 12,470 लोग क्वारंटाइन किए गए थे। वहीं 11 अप्रैल को इनकी संख्या बढ़कर 12,266 हो गई थी। क्वारंटाइन की अवधि 14 की बजाय 28 दिन रखी गई थी। इसकी वजह से होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की निगरानी के लिए केवल 16,000 टीमें लगाई गई थी। आपको बता दें, स्वाब की बजाय ब्लड सैंपल से भी हुई थी जांच। 35 मिनट में आई थी रिपोर्ट। 28 मार्च को CM पिनराई विजयन ने घोषणा किया कि राज्य में तेज़ी से परीक्षण किया जाएगा। इसके तहत स्वाब के नहीं बल्कि ब्लड टेस्टिंग की जांच की शुरुआत भी की गई, जो 45 मिनट से 2 घंटे के अंदर ही जांच रिपोर्ट ले आ रही थी। केरल ने भी अपने डॉक्टर्स को सुरक्षित रखा और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। डॉक्टरों को 3 टीमों में विभाजित किया गया। पहली टीम कोरोना के लिए बनाए गए और आइसोलेशन वार्ड में काम कर रही थी, तो दूसरी आइसोलेशन मरीजों और इमरजेंसी के मरीजों के लिए लगाई गई थी और तीसरी टीम छुट्टी पर रही ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं लाई जा सके। तो अब तक की थी ये द हाइलाइट्स न्यूज़। मिलते हैं अगली द हाइलाइट्स न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।